कभी कभी हमारे जीवनों से गलती हो जाती है, अपराध हो जाते हैं और कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो बहुत बुरे होते हैं। तो जब हम जानते हैं, हम उसको महसूस करते हैं कि ये पाप हमारे जीवन से हो गया है, और इस बात को जानने के बाद हम परमेश्वर से दूर होने लग जाते हैं कि मैं क्या हूँ, अब पापी हूँ। अब मैं परमेश्वर के पवित्र स्थान में आने के योग्य नहीं हूँ, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूँ और तुम भी पवित्र बनो। लेकिन मेरे काम, मेरे गुनाह, मेरे अपराध ऐसे हैं कि मैं अपने परमेश्वर के सामने नहीं जा सकता। ये सिचुएशन कई बार लोगों की ज़िंदगी में आती है और उन्हें बहुत परेशान करती है और अपने परमेश्वर से उन्हें दूर करती है। तो ये जो फीलिंग है, ये जो बात है, जो शैतान हमारे मन में डालता है, ये इसलिए डालता है ताकि हम अपने परमेश्वर से दूर हो जाएँ। क्योंकि पाप करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, इस विषय में परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 32 की 5 में, कि जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रगट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। आमेन। परमेश्वर का धन्यवाद। हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर, और उसका वचन क्या कहता है कि जब भी हमसे गुनाह हो जाते हैं, हमसे अपराध हो जाते हैं, तो हमें अपने परमेश्वर के सामने उसको प्रकट करना है, उसको खोल कर रख देना है कि प्रभु, मेरे द्वारा ये पाप, ये गलती हो चुकी है जिसके विषय में आपने मुझसे मना किया था, लेकिन फिर भी प्रभु मैं मनुष्य हूँ और मैं कई बातों में पूरी तरीके से नहीं खरा उतर पाता, इसलिए ये गुनाह मुझसे हो गया। और प्रभु का वचन कहते हैं हमें अपने अधर्म को भी नहीं छुपाना, चाहे हमारा कोई पाप हो या अधर्म हो, यानी जिसके विषय में धार्मिकता मना करती है और वो काम हमसे हो गया, यानी वो अधर्म का काम है। और जब हमसे वो काम हो गया है, तो निश्चय जब हम अपने परमेश्वर के सामने उसको रखते हैं, उसको दिखाते हैं, अपने मन की बात उससे खोल कर कह देते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमारे अपराधों को क्षमा करता है और हमें माफ करता है हर एक उस गुनाह से, हमारे अधर्म के कामों से हमें छुड़ा लेता है। क्योंकि दाऊद इस प्रकार से कहते हैं कि अपराधों को मानने के बाद तब तूने मेरे अधर्म को और मेरे पाप को क्षमा कर दिया है। आमेन। हमारा खुदा, हमारा प्रभु सारे पापों, सारे अधर्म के कामों को क्षमा करने की सामर्थ्य रखता है। कोई भी ऐसा पाप इस दुनिया में नहीं है जो हम करें और प्रभु के सम्मुख आए वो हमें क्षमा नहीं कर सके, बशर्ते हमें उस पाप को समय रहते अपने प्रभु के सामने रख देना है और अपने अधर्म को उससे नहीं छुपाना, ताकि हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में है हमारे बदले हुए मन को देखता है, हमारे हर एक बर्ताव को देखता है, हमारे दीन मन को देखता है, और वो परमेश्वर उसी के अनुसार वो हमारे साथ करने में न्यायी परमेश्वर है। तो जब हम प्रभु के वचन के अनुसार अपने पापों को अपने यहोवा के सामने रखेंगे, तो निश्चय हमारा परमेश्वर हमें क्षमा करेगा और वो दोबारा से हमें अपने गले लगा लेगा। परमेश्वर का वचन तो यहाँ तक कहता है कि मैं तुम्हारे पापों को दोबारा स्मरण भी नहीं करूंगा कि हमने वो पाप किया भी था। लेकिन हमें वैसा मन हो दे लेना है कि अपने प्रभु के सामने आना है कि प्रभु मुझसे ये गुनाह हो गया है, तो निश्चय हमारा परमेश्वर हमें क्षमा करेगा, हमें अपने सीने से लगा लेगा, क्योंकि वो हमारे अधर्म के कामों को हमसे दूर करता है। प्रभु पाप से नफरत करता है, लेकिन पापी जो मनुष्य हैं वो मनुष्यों से प्रेम करता है, लेकिन पाप उनके जीवन में नहीं होना चाहिए। और यद्यपि हो भी गया हो तो अपने प्रभु के सामने उसको रख दें, उसको ना छिपाएं, उसको मान लें, तो परमेश्वर निश्चय क्षमा करता है। जैसे इस संसार में भी हम देखते हैं, जब बच्चे से गलती हो जाती है और वो माता पिता से छुपाता है, तो जितनी देर उस बात को होती जाती है और जब वो खुलकर माता पिता के सामने आती है, तो उन्हें ज्यादा गुस्सा आता है कि तुमने ये तब किया था और तुम मुझे अब बता रहे हो। हालांकि हमारा परमेश्वर जो सब कुछ हमारे विषय में जानता है और हमसे जिस समय अपराध हुआ है वो तब भी जानता है, लेकिन फिर भी जब हम मन को खोलकर अपने पाप को उसके सामने मान लेते हैं, अपने अधर्म को उससे नहीं छुपाते हैं, तो हमारा यहोवा परमेश्वर हमें क्षमा करता है। क्योंकि वो परमेश्वर दया का सागर है, वो करुणा निदान प्रभु है, वो अनुग्रहकारी है। तो हमारा परमेश्वर जितना महान है और हमें माफ करने की सामर्थ्य रखता है, तो हम क्यों ना अपने पापों को उसके सामने मान लें और क्षमा पाएं, हम क्षमादान पाएं, ताकि हम जो पापी हैं, ये पापी का दब्बा हम पर ना रह जाए और वो कलंक हमसे साफ किया जाए। हालांकि यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को सूली पर ले लिया है, हमारे सारे पापों को धो दिया है, लेकिन इसके बाद भी जब हम इस जिंदगी में जीते, इस संसार में जीते हैं, तो हमारे जीवन से हर दिन पाप हो जाते हैं। और जब हम उस पाप को महसूस कर रहे हैं कि मेरे जीवन से हो गया है, क्योंकि प्रभु ने मना किया था लेकिन फिर भी हो गया है, तो अपने परमेश्वर के सामने आए, उसको माने, हमारा
परमेश्वर निश्चय उसको क्षमा करेगा, क्योंकि पाप को मान लेने का हृदय भी होना बहुत बड़ी बात है। और जब हम दीनता के साथ उस बात का अंगीकार करेंगे कि मेरे परमेश्वर मुझसे ये गुनाह हो गया है, तो हमारा प्रभु जो स्वर्ग का पिता है, हमारा संसार का पिता है, हमारा आत्मा का पिता है, वो हमें क्षमा ज़रूर करेगा। तो दाऊद हमें बताना चाहते हैं कि हमें अपने अधर्म को उससे नहीं छुपाना, और जितने भी लोगों के जीवन में ऐसा हो गया है, ऐसे गुनाह हो गए हैं, वो उनको पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको प्रभु के और पास आने की ज़रूरत है, उससे और अधिक बातें करने की ज़रूरत है। तो परमेश्वर आपको अपनाएगा, वरन अधिक आनंदित होगा। हालेलुया! सभी को जय मसीह की।